So let me check once again that whether I am live or not. Then so हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं मानस मिश्रा फिर से आपके सामने आ गया हूं अपनी ऑड वन आउट की क्लास को लेकर के, जो कि आती है रीजनिंग अंडर एफकैट एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। सो आई होप सभी लोग आ गए होंगे। अगर आ गए हो तो एक बार हाँ बोल दो। लाइट, वॉइस, साउंड सब कुछ सही आ रही हो तो हाँ बोल दो। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। कान्हा जी जय जगन्नाथ। सभी लोग एक बार जो लोग आ गए हैं वो शेयर कर दे वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोग आ जाएं। आज फिर हम लोग कुछ बेहतरीन सवाल लाए हैं आपके सामने, जिसको हम लोग 1 to 1 करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम अपने स्तर को कहां से कहां बढ़ा पा रहे हैं या नहीं। सभी लोग एक बार, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, एक बार हाय बोल दें और शेयर कर दो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जल्दी से जल्दी। स्टार्ट सून से कान्हा, एक्चुअल में स्टार्ट सून आपको पता नहीं है एक्चुअल में यहाँ कितनी प्रॉब्लम आती है। कभी पावर फेलियर हो जाता है। माइक देखो 4 दिन से हाथ में लिए मैं टहल रहा हूं, तो ऐसा लगता है कि सब चीजें हो जाएं जल्दी से जल्दी। चलो भाई, चलो ठीक है। तो सब लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग आते रहेंगे। हम लोग आज की क्लास के अपनी शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, इसमें हम क्या क्या देख रहे थे? ऑड वन आउट में हम क्या क्या देख रहे थे भैया? यहां पर जिनकी ये पहली क्लास है, मैं उनसे मुखातिब हो रहा हूं। ऑड वन आउट में हम जो पढ़ना चाह रहे थे, मैंने आपको बताया था कि ये कई प्रकार के होते हैं। इनमें लेटर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इनमें अल्फाबेट लेटर, खैर एक ही चीज है, वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, और इनमें वर्ड टू वर्ड वाले क्वेश्चन भी आते हैं। क्लियर हुई बात? तो हम धीरे धीरे करके कुछ 7 क्वेश्चन के सेट को बना बना करके हम ऐसा देख रहे थे कि हम चारों प्रकार से होकर के गुजरे। आज उसी की क्लास नंबर 3 है हमारी। तो हेडिंग है हमारी ऑड नंबर आउट, ऑड वन आउट पार्ट 3। ये सब लिखना नहीं है आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रखने जा रहा हूं। सभी लोग जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से जवाब दे। थैंक। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, जल्दी से जल्दी जवाब दो भाई, क्या होगा आंसर? पहला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। हेजी, क्लाउडी, ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट, यू हैव टू फाइंड एन ऑड वन आउट इन द गिवन ऑप्शंस। योर फर्स्ट ऑप्शन इज हेजी, second one is cloudy, third one is translucent, and the last one is transparent. Out of these 4, 3 belongs to a same group while 1 belongs to other group. You have to detect it, find it and say the answer. जय हिंद पूजा। चलो भाई आंसर दो आपके सामने, जल्दी से जल्दी आंसर दो। क्या होगा इस ऑड वन आउट का आंसर? सबसे पहला आंसर दिया है प्रशांत ने, बोला है बी, खजानती ने बोला है डी, पूजा ने बोला है डी। बाकी लोग भी दो, और भाई शेयर कर दो वीडियो को। मैं हमेशा कहता हूं 2:30 बजे से क्लास होती है, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते अगर टेक्निकली हर चीज ओके रही तो। शेखर आंसर दो जल्दी से। नायडू जी ने आंसर दिया है बी। ओके, सो 2 टाइप के आंसर मिल रहे हैं, एक मिल रहा है बी, एक मिल रहा है डी। देखो इधर सिंपल से देखो, हमारे सामने जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, वहां से आप समझने का प्रयास करो। सबसे पहला हमें दे रखा है हेजी, फिर हमें दे रखा है क्लाउडी, फिर हमें दे रखा है ट्रांसलूसेंट, फिर हमें दे रखा है ट्रांसपेरेंट। इन सब में अगर आप देखो तो ए, बी और सी आपको एक ग्रुप के लगेंगे और डी आपको दूसरे ग्रुप का लगेगा। कैसे लगेगा ये समझो। ये तीनों ऐसे हैं जो आपको क्या करते हैं, आपके सीनिंग में बाधा डालते हैं। भाई अगर कोई चीज धुंधली है तो आपको पूरी नहीं दिखेगी, थोड़ी थोड़ी दिखेगी।
अगर कोई चीज क्लाउडी है तो भी पूरा नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। ट्रांसलूसेंट में भी ऐसा होता है कि हमें 100% पूरा आर पार नहीं दिखता, थोड़ा थोड़ा दिखता है। कुछ ग्लासेस आते हैं ट्रांसलूसेंट, लेकिन ट्रांसपेरेंट का मतलब यह होता है कि पारदर्शी होना, यानी दिखना, आर पार दिखना। सो हमारा राइट आंसर 1 का क्या हो जाएगा? डी। 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो शेखर बी नहीं होगा, साधना डी सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो, लेकिन पूछा 3 बार गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 है आसान, लेकिन 3 बार पूछा जा चुका है, बस ऑप्शंस ऊपर नीचे चेंज हुए हैं। यही क्वेश्चन इसी ऑप्शंस के साथ ऊपर नीचे कर दो, मतलब कभी सूर्य सी पे था, कभी सूर्य बी पर था। 3 बार पूछा जा चुका है, 3 टाइम्स आस्क इन डिफरेंट वन डे एग्जामिनेशंस। जितना जल्दी हो इसका आंसर दो, तेजी से दो। क्या होगा इसका आंसर? खजानती ने सबसे पहले आंसर दिया है ए, साधना ए, यश अग्रवाल बी। यश भाई बी क्यों दे रहे हो? ध्यान से सोचो। समीर बी, कान्हा ने सीधे आंसर प्लूटो ही दे दिया है। पूजा ने आंसर दिया है ए, प्रशांत ने आंसर दिया है ए, बाकी लोगों ने कोई आंसर अभी तक नहीं दिया है। इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, क्या है फंडा, क्या है इसका। देखो भाई, अगर आप प्लूटो को यह सोच करके ऑप्शन दे रहे हो कि प्लूटो ड्वार्फ है, बौना है, छोटा है, लिहाजा मैंने उसको क्या कर दिया है, मैंने उसको प्लैनेट का दर्जा नहीं दे रहा हूं। मैं मतलब जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन मेरे भैया एक बात आप भी तो सुनो, आपके सामने है यहां पर सन, सुनना ध्यान से, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, आप लोग जल्दबाजी में करके चले आते हो। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने प्लूटो, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने जुपिटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, चौथा ऑप्शन है आपके सामने मार्स। अगर आप प्लूटो को यह सोच करके बोल रहे हो कि इट इज नॉट अ प्लैनेट, लेकिन एक बात ये सुन लो कि ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं। किस ग्रुप में आते हैं? भले ये पार्ट हो प्लैनेट का या ना हो, लेकिन ये रिवॉल्व करता है किसके? सन के चारों ओर। जबकि सन इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, तो ये तीनों एक ग्रुप में होंगे, ये अलग ग्रुप में होगा, तो ऑड वन आउट हमारा क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही प्रशांत, शेखर, अब सही आंसर दिया आपने, समीर बिल्कुल सही। भले ही प्लैनेट ना हो, लेकिन ये तीनों क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। वाई? बिकॉज सन इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो सन एक अलग ग्रुप का हो गया, सन इज नॉट कंसिडर्ड अ प्लैनेट, सन कोई प्लैनेट नहीं है। क्लियर हुई बात? जबकि ये तीनों एक ऐसी हेवनली बॉडीज हैं जो क्या करती हैं? सन के रिवॉल्व अराउंड करती हैं। तो तर्क सही हो तभी आंसर मिलता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, आई होप समझ गए होगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हाँ, तो कहा ना, एवरीथिंग रीजनिंग इज अबाउट आर्ग्यूमेंट, अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, नॉट द बुलशिट वन। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत जल्दी जल्दी कर डालो, बहुत तेजी से। क्वेश्चन नंबर 3, डू एज फास्ट एज पॉसिबल। समीर, शेखर, कान्हा, यश, डू फास्ट। In the following question, select the odd letters from the given alternatives CXA, MNQ, PKN, HSU. पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो यू हैव टू नोटिस ओनली वन थिंग। फर्स्ट ट्राई एट योरसेल्फ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। कोशिश करो जल्दी जल्दी। समीर ने सबसे पहला आंसर दिया है सी। दामोदर, नहीं, हाँ, दामोदर जी ने आंसर दिया ए, CXA। ओके, तो समीर C and दामोदर A, शेखर is also C, पूजा is with C। जल्दी जल्दी आंसर दो। 5 लोगों ने, यश ने भी बोल दिया C, 5 लोग अभी तक आंसर दे चुके हैं, बाकी लोग भी दो भाई, जल्दी जल्दी दो। हाय सर, गुड आफ्टरनून, गुड, वेरी गुड आफ्टरनून। मदन मोहन, जल्दी से इसका जवाब दो। यू हैव टू फाइंड एन ऑड वन आउट इन द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। साधना ने आंसर दिया ए। तो ये देखो, ये जब आप लोग ना कंफ्यूज होने लगो इन छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस में, जब आप लोग कंफ्यूज होने लगो,
तो समझ लेना कि हमारे मन में एक गलत विचार आ रहा है, एक गलत थॉट आ रहा है, और अभी देखना सब लोग मेरी बात से बिल्कुल कंफर्म हो गए। गलत विचार पता है क्या आ रहा है तुम्हारे मन में, तुम सबके मन में? तुम लोग ये क्वेश्चन देखते हो, तुमको लगता है चुन्नू मुन्नू सवाल है, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, झट से करके आंसर दे दो, और ये झट से करके आंसर देने में ना गलत कर देते हो। इसलिए मैं कहता हूं बड़े शांत से क्वेश्चन को देखो, मनी मन स्माइल करो, फिर आंसर दो। क्या करना है इतनी जल्दी का? 2 घंटे का टाइम होता है, 1 घंटे का टाइम हो, 1 घंटे से कम का कोई पेपर ही नहीं होता है। आरआरबी पीओ को छोड़ दो, तो आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क को छोड़ दो, तो आपके पास मोर देन इनफ टाइम है। अब देखो इसको करना कैसे है, ए बी एन सी। अच्छा, काना ने पी के एन आंसर दिया है। हमारे पास देखो ऑप्शन क्या है, सी एक्स ए। सी एक्स ए बुद्धि शांत रख करके भी इसको जल्दी किया जा सकता है। कैसे? ऐसे। दूसरा है एम एन क्यू। तीसरा है हमारे पास पी के एन। चौथा है हमारे पास एच एस यू। हमारे पास थोड़ी सी भी अगर लॉजिकल एबिलिटी है तो हम कहेंगे ये सब तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, रिवर्स हैं। हाँ या ना? अगर हमारे पास थोड़ा सा भी माइंड सेट अगर हमारा काम कर रहा है तो हम कहेंगे ये सब तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये सब तो एक दूसरे के रिवर्स हैं। ठीक है, तो हमको इन सब में कुछ देखना ही नहीं है, हमको ये लास्ट वाले को चेक करना है। हमें सिर्फ लास्ट वाले को चेक करना है। इतना मानते हो कि नहीं मानते हो? अब देखो, x है हमारा 24, ये है हमारा 1, ये हमारा 14, ये हमारा 17, ये हमारा 11, ये है हमारा 14, ये है हमारा 19, ये है हमारा 21। हमने देखा 3 का अंतर, हमने देखा 3 का अंतर, हमने देखा 3 का अंतर। सट से इसको टिक मार दो, यही है, क्योंकि यहां पर आपको 2 का अंतर दिख रहा है, क्योंकि यहां पर आपको 2 का अंतर दिख रहा है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज डी। एंड अभी जितनी कमेंट मुझे दिख रही है भाई, बड़े खींच की बात है, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है। नाक न कटवाओ मेरी, क्लियर हुई बात? द आंसर इज डी। शांति से आंसर दो। कहा ना क्वेश्चन दिखे तो पहले उसको देखो, उसके चीजों का एनालाइज करो। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, कि तुम्हारे मन में ये चीजें भर दी गई हैं कि बिना पेन उठाए पेपर सॉल्व करो। अरे यार, बिना पेन उठाए अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व ही करना है तो एग्जाम वाले क्यों शीट और पेन देते हैं? सीधे बस इतना करें कि क्या नाम, एक बंदा खड़ा कर दे, तुम्हारे सामने क्वेश्चन फट से स्लाइडर पे आए, तुम आंसर दे पाओ तो ठीक है, नहीं दे पाओ तो बाहर जाओ। ठीक है, तो आंसर इज डी। समझ में आ गया? कोई चाह रहा है दोबारा समझाएं? कोई ऐसा है जो चाह रहा है कि दोबारा समझाएं? अगर चाह रहा है तो बोलो जल्दी, वरना आगे बढ़ते हैं। क्या था इसमें? फिर से देख लो, सी एक्स एम एन पी के एच एस। ये शुरुआत के 2 तो रिवर्स थे, सम में थे। जो सम में है वो देखना ही नहीं। ऑड वन आउट का पहला वीडियो देखो, उसमें मैंने तुम्हें बताया है कि दिमाग में स्ट्रक क्या करना चाहिए, स्ट्राइक क्या मारना चाहिए। जो सम में कॉमन है उसकी तरफ तो कुछ देखना ही नहीं है, तो लास्ट लेटर को देखना है। ये 24 है, ये 1 है, ये n है, ये q है, ये सॉरी ये 14 है, 17 है, 11 है, 14 है, 19 है, 21 है। ये 3 का अंतर, ये 3 का अंतर, ये 3 का अंतर, तीनों एक ग्रुप के, ये अलग ग्रुप का। दैट इज अवर ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर दिया है मैंने। किसने बोला? दामोदर, दामोदर प्रतीक जी ने, मैंने रिपीट कर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन के ऊपर। जल्दबाजी नहीं करनी है और करनी भी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, शांति से लंबी सांस लो, आंसर दो। आंसर क्विकली एंड करेक्टली ऑल्सो। 2 एडवर्ब लगाएं। सर ए एम 3 का अंतर नहीं था। ए एम में 3 का अंतर नहीं था, ए एम नहीं था, वो सी एक्स क्या था क्वेश्चन, वही भूल गया। सी एक्स ए था, एम एन क्यू था। एम एन में, अच्छा ये किसने पूछा? साधना जी ने। आप जो बोल रहे हो ना वो ये वाला बोल रहे हो कि एम एन क्यू। हम ये कह रहे हैं कि हमें ये पता था ना कि शुरुआत के 2 लेटर तो हमारे क्या थे? रिवर्स थे ना आपस के। साधना जी ध्यान से समझना, आप कंफ्यूज हो रही हैं। शुरुआत के 2 लेटर तो रिवर्स थे, सम में 2 लेटर रिवर्स थे। देख लेना एक बार रिवाइंड करके, उनकी तरफ हमको ध्यान देना ही नहीं था। तो हमने क्या करा, हमने ये देखा, शुरुआत के 2 लेटर की ग्रुपिंग हमने छोड़ दी, हमने लास्ट के 2 लेटर की देखी। ये 14 है, ये 17 है, इनमें 3-3 का अंतर था। सम में 3-3 का अंतर था। जो लास्ट का हमारा था ना एच एस यू, ये 19 था, ये 21 था, इसमें सिर्फ 2 का अंतर था। बाकी रिवर्स तो देखो ये भी है। तो ग्रुपिंग सिर्फ हमें अलग करनी थी। समीर जी ने आंसर दे दिया है सी, वानी ने आंसर दिया है सी। से स्लोली,
ओके नायडू जी, धीरे ही बोलने की कोशिश करूंगा, आई थिंक इतना धीरे ठीक है। आप ही लोग बोलते हो माइक खराब हो रखा है एक्चुअल में मेरा, तभी मैं हाथ में लेकर के पढ़ा रहा हूँ और इसीलिए चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को वॉइस क्लियर आए, लेकिन अब आप बोल रहे हो धीरे, तो चलो धीरे ही ठीक है। सी देखो अब सब लोग सही आंसर दे रहे हो, अब तुमने दिल गार्डन गार्डन करने वाली बात कर दी। चलो देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो ध्यान से देखें कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। हमें दे रखा है एफ आई, अच्छा ये भी बिल्कुल बहुआ सवाल है। हमें दे रखा है एफ आई जे एल, हमें दे रखा है एफ आई जे एल, हमें दे रखा है आर यू वी एक्स, आर यू वी एक्स, हमें दे रखा है जी जेड जी एच जे के, और हमें दे रखा है एम पी क्यू एस, एम पी क्यू एस। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये बताता हूं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मान लो मेरे सामने आता है तो कैसे करेंगे इसको, हम ये देखेंगे। सिंपल सी बात है, क्या हम पूरा सॉल्व करेंगे या हम पूरा सॉल्व करने से बचेंगे। देखो इधर पूरा खेल ग्रुपिंग का होता है। हमने देखा ये आई जे यू वी एच जे पी क्यू, इससे कुछ समझे या नहीं समझे ये बताओ जरा। अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेटिकोलॉजी में अगर आप देखो तो आई के तुरंत बाद जे आता है, बोलो हाँ। यू के तुरंत बाद वी आता है, बोलो हाँ। एच के तुरंत बाद जे आता है, बोलो ना। पी के तुरंत बाद क्यू आता है, यही हमारा अपराधी है, यही ग्रुप से अलग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ कितना टाइम लिया करने में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना टाइम लिया करने, इसीलिए मैं कहता हूं ऑप्शन जब भी आपको दिखें पहले उनको देखो, आराम से देखो, और फिर सॉल्यूशन तुम्हारा ऐसे ही बच जाएगा। आई के बाद जे आता है, हम पूरा क्यों सर्च करें जब हमको चीजें मिल गई। आई के बाद जे, यू के बाद वी हमें पता है, पी के बाद क्यू आता है, लेकिन एच के बाद आई नहीं आता है, सॉरी एच के बाद जे नहीं आता है, एच के बाद तो कुछ और आता है। तो यही हमारा दोषी था, यही डेट ऑड वन आउट था। तो सी 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 सब लोगों ने आंसर दिया है। आई होप कि समझ गए होगे। स्टे काल्म एंड आंसर क्विकली एंड करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 is now on your screen. Vani, yes sir, clear. Okay. Okay. Try to share this video as much as you can. If you are liking it. अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई जरूरी नहीं है। ऑड वन आउट क्वेश्चन नंबर 5। जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। लाइक कर दो भाई सभी लोग एक बार, क्योंकि देख आप लोग ज्यादा रहे हो, लाइक की संख्या थोड़ी सी कम है, तो थोड़ा बुरा लगता है देख के कि हम तो बहे जा रहे हैं और आप सह नहीं पा रहे हो। यस, नॉट इन दिल्ली, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। क्वेश्चन नंबर 5, TPLH, RNJF, SOKJ, YUQM। चलो इसको करते हैं। आंसर दे रहे हैं सभी लोग SOKJ मतलब सी। पिंकू ने आंसर दिया है सी, पूजा ने बोला है सी, अमृता ने बोला है सी, काना ने बोला है सी। चलो अब हम भी देखते हैं क्या है। जितने लोग आंसर दे चुके हैं लाइक कर दें, लाइक कर दिया तो शेयर कर दें। द फर्स्ट ऑप्शन इज TPLH, TPLH। Second one is RNJF, RNJF. C, SOKJ, SOKJ. And the D one is YUQM, YUQM. हमें प्लेस वैल्यू पता है, ये होता है 20, 16, ये होता है 12, ये होता है 8। हमने देखा सब में -4 का अंतर है। सब में क्या है? -4 का अंतर है। ये है 18, ये है 14, ये है 10, ये है 6, सब में -4 का अंतर है। हमें ग्रुप तो पता चल गया -4 होना चाहिए।
ये है 19, ये है 15, ये है 11, ये है 10, यही है दोषी, यही है सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। चेक करना हो, कंफर्म करना हो तो उसको भी देख लो। ये होता है 25, ये होता है 21, ये होता है 17, ये होता है 13, सब में -4 का अंतर है। इसमें लास्ट में देखो तो -1 का ही अंतर है। तो सी इज बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप और सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लाइक कर दो। अभी भी ज्यादा लोग देख रहे हो लेकिन लाइक उस हिसाब से नहीं है। चलो ठीक ठीक ठीक, सी बिल्कुल सही लोगों ने आंसर दिया। अच्छा, ये आंसर अगर इसने किसी ने गलत आंसर दिया तो समझ लेना फिर पर्सनली दुश्मनी हो जाएगी हमसे। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत नहीं आना चाहिए, बहुत ध्यान से जवाब दो। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं आना चाहिए। और लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे तुम्हें दूंगा मैं एक नंबर सीरीज के ऊपर। यू कैन ऑल्सो कॉल्ड द मिसिंग टर्म। सिक्किम, काना, वानी डी, यश डी 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 डी। वेरी गुड वेरी गुड। देखो वी हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज नैनीताल, सेकंड वन इज शिमला, थर्ड वन इज मसूरी एंड द फोर्थ वन इज सिक्किम। जैसे ही सिक्किम सुनो तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए ये, अरे सिक्किम तो एक स्टेट है और बाकी तीनों क्या है? बाकी 3 एक हिल स्टेशन है लेकिन सिटी है, टाउन है, जो भी है, लेकिन स्टेट नहीं है। तो अवर ऑड वन आउट इज द डी बिकॉज सिक्किम इज अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट while A, B, C are the hill station. Very good. Seventh and the last question of this session. Answer fast. First one is reclaim, second one is repose, C is renounce and D is redeem. Redeem. जितने लोगों ने आंसर दे दिया है और लाइक ना किया हो तो भाई लाइक कर दो। दिस इज अ सिंगल थिंग विच बूस्ट मी। यश, आपके पढ़ाने का तरीका मस्त है। यश, आई थिंक आप शाम वाली क्लास में नहीं आते हो। आप देखो वहां हम और जान लगा करके पढ़ाते हैं। एक बात और सुन लीजिए, यहां पे मैं बोल रहा हूं सिलोजिज्म किसी को पढ़ना हो तो 5 to 6 एसएससी अड्डा के ऊपर आ जाइएगा। 5 to 6 सिलोजिज्म। आज इसका पार्ट 4 हम लोग पढ़ेंगे और अगर कोई यहां पर हो जो शाम वाली क्लास में कल आया हो तो वो कमेंट करके बता सकता है कि हम लोग कितनी डिटेल में पढ़ रहे हैं उन सब चीजों को। पहला है रिक्लेम, दूसरा है रिपोज, तीसरा है रिनाउंस, चौथा है रिडीम। इसका आंसर सिर्फ वही आदमी नहीं दे पाएगा जिसको अंग्रेजी के अक्षरों का मतलब नहीं पता है। तो प्रशांत ने आंसर दिया है सी, मदन मोहन ने दिया है सी, तन्मय सी, मुनीश सी, मोहम्मद रफी सी, मस्तान सी, अमन सी, श्रेया सी, वानी सी, सभी लोग सी। क्लास टाइम 5 to 6। किसी ने कल की क्लास ली थी 5 से 6 बजे वाली? अगर ली थी तो उसमें कमेंट करके बता दो कि हम लोग वाकई बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। और ऐसा आपने अभी तक ना यूट्यूब पे ना ऑफलाइन में कहीं नहीं पढ़ा होगा। कोई भी आपको सिलोजिज्म की डेफिनेशन से बताना नहीं शुरू करता है। बहुत ज्यादा हुआ तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे 2-2 लाइन देके सीधे क्वेश्चन पे आता है। हम क्वेश्चन पर ही नहीं आए अभी तक। आज चौथा घंटा होगा उसका। टोटल 5 घंटे 6 घंटे हम लोगों ने सिर्फ इसी के ऊपर बात करी। बेसिस ऑन द वोवल काउंटिंग ऑप्शन सी इज डिफरेंट। अमन, योर लॉजिक इज नॉट वैलिड हियर। वी आर नॉट ग्रुपिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विद ऑन बेसिस ऑफ वोवल। चलो देखो इधर, अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी की, अगर मैं बात करूं ऑप्शन टी की, तो इसका मतलब होता है एक्वायर करना। यू आर एक्वायरिंग समथिंग। आप कुछ चीजें प्राप्त कर रहे हो। आप कुछ चीजें क्या कर रहे हो? प्राप्त कर रहे हो। यू आर एक्वायरिंग समथिंग। बट इफ वी टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर सी, अगर हम ऑप्शन नंबर सी के ऊपर बात करें विच मीन रिनाउंस, देन वी आर गिविंग समथिंग। हम कुछ त्याग रहे हैं। Then we are giving something, हम कुछ त्याग रहे हैं। We renounce it, we sacrifice it, we resign it. So
ऑन द बेसिस ऑफ देयर इटिमोलॉजी, इनके शब्दार्थ के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिलोंग्स टू अ डिफरेंट ग्रुप एंड दैट इज अवर ऑड वन आउट, और वो हमारा ऑड वन आउट है। श्योर सर, इवनिंग की क्लास मस्त है। कैट में भी सिलोजिज्म है, बिल्कुल है। कैट में सिलोजिज्म में एक टर्म आता है इफ। किसने पूछा ये बात? यश भाई ने पूछी। कैट में सिलोजिज्म में एक टर्म आता है इफ। वो इफ जब आप कैट की क्लास करते हो ना तो आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं इसी कोर्स सेशन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्लास मिस मत करना, डेली होती है 2:30 से 3। अभी हमारा ऑड वन आउट चल रहा है, और 5 से 6 जिसमें हमारा सिलोजिज्म चल रहा है, बोथ ऑन द सेम प्लेटफॉर्म नेम एसएससी अड्डा। ठीक, सो मेरा नाम है मानस मिश्रा। आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। हाँ, सिलोजिज्म काफी डिटेल वे में पढ़ा रहे हैं सर, 5 से 6 शाम में छोटी से छोटी चीज समझ में आ जाती है। आई हैव टू लर्न सिलोजिज्म। अमन, यू आर मोस्ट वेलकम 5 to 6 ऑन एसएससी अड्डा। जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक करके जाना, शेयर कर देना वीडियो को अपने ग्रुप में, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच आई एम अर्निंग। ठीक, योर लाइक्स, योर सपोर्ट, योर ट्रस्ट, नथिंग एल्स। बाकी सब सेकेंडरी है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक देन शो मी। मिलते हैं कल इसी क्लास में, और आज शाम को 5 से 6। थैंक्स अ लॉट।